शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के लिए अल्टीमेट गाइड में आपका स्वागत है दोस्तों। What? Bro, what are you talking about, man? इस वीडियो में आपको वो चीजें दिखाई जाएंगी जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कैसे अपना खुद का ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करें। ना तो इसमें आपको किसी कोर्स को खरीदना और बेचना है और ना ही किसी मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना है। ये वीडियो आपको हर वो एक चीज सिखाएगी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, साथ ही आपको बहुत से टूल्स और जानकारी भी देगी। Knowledge. शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के साथ पहले $1000 कमाए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे हम एक सबसे अच्छा प्रोडक्ट बेचने के लिए ढूंढेंगे और कैसे एक प्रोफेशनल और ब्रांडेड शॉपिफाई स्टोर बनाएंगे। और सबसे जरूरी पार्ट कि कैसे अपने स्टोर पर लोगों की भीड़ लगानी है जिससे आपका प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी बिक सके। तो सबसे पहले आप अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दीजिए और एक कप कॉफी भी ले लीजिए। तो चलिए अब अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए अब अपने बिजनेस के सबसे पहले और सक्सेसफुल स्टेप शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग स्टोर को बनाते हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट की रिसर्च करेंगे और बेचने के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट देखेंगे। तो कुछ ही मिनटों में मैं आपको दिखाऊंगा वो 7 तरीके जिससे हम प्रोडक्ट को जीत सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे मेरे सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट की रिसर्च के साथ, जो है टिकटॉक एंड स्पाई मेथड। हम गूगल पर जाएंगे और लिखेंगे टॉप एड्स ऑन टिकटॉक और फिर आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी जिससे आप टिकटॉक के सारे एड्स पर पहुंच जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम उस एड्स को देखेंगे जो यूनाइटेड स्टेट में चल रहा है। फिर हम एक नीश सेलेक्ट करेंगे जैसे कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर और हम इन ऑब्जेक्ट को कन्वर्जन और प्रोडक्ट को बेचने के लिए सेट करेंगे। फिर हम उन एड्स को देखेंगे जो पिछले 30 दिनों से लगातार चल रही है। हम उन प्रकार के एड्स को भी देख सकते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे वो रीच में हो, क्लिक थ्रू रेट में हो या रिटेंशन रेट में। यह हमें उन एड्स को देखने के लिए भी अलाउ करता है जो लोग इन एड्स को देखने के बाद स्टोर पर क्लिक करते हैं और यहाँ आते हैं। इसलिए ये मेरा अभी पसंदीदा प्रोडक्ट रिसर्च मेथड है, क्योंकि कुछ मिनटों में हमें सिर्फ यहाँ बहुत से प्रोडक्ट के आइडियाज ही नहीं मिलते हैं, बल्कि ये भी देख सकते हैं कि कौन सा एड इस प्रोडक्ट के लिए सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। चलो अब दूसरे मेथड को देखते हैं, द फेसबुक एंड स्पाई मेथड। हम यहाँ देख सकते हैं कि अभी कौन सा प्रोडक्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बिक रहा है, वो भी इन प्लेटफॉर्म पर देखकर। मैं फ्री क्रोम एक्सटेंशन जिसे माई एड फाइंडर कहा जाता है उसे यूज करना पसंद करता हूं। ये फेसबुक के डेली कंटेंट को छांटता है और साथ ही हमें एड्स भी दिखाता है, लेकिन ध्यान रहे कि वो ई कॉमर्स के एड्स ही हों। इसके लिए हम ई कॉमर्स एड्स पर क्लिक करेंगे और ये हमें मिल गया और फिर स्टोर पर जाएंगे और फिर चेकआउट पेज को देखेंगे। इसके लिए हम 1 या 2 ई कॉमर्स के एड्स को भी देखेंगे। ये फेसबुक को बताएगा कि हम ई कॉमर्स के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं और आगे इस पॉइंट पर हम सिर्फ ई कॉमर्स के एड्स को ही देखेंगे और साथ ही हमें कुछ मिनटों में 100 से ज्यादा प्रोडक्ट के आइडियाज मिल जाएंगे। अगर आप बहुत सारे एड्स एक ही ब्रांड के देखना चाहते हैं जो अभी चल रहा है, तो इसके लिए आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पर जाएंगे, उस टारगेट कंट्री पर क्लिक करेंगे, एड्स को चूज करेंगे और यहां उस ब्रांड का नाम लिखेंगे। फिर आपको वो सारे एड्स दिख जाएंगे जो अभी चल रहे हैं। ये जानने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि कौन से मार्केट के स्टोर के लिए काम कर रही है और आप इन तरीकों को अपने खुद एड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी आपको सारे प्रोडक्ट का नाम लिखना होता है और फिर आप फेसबुक पर प्रोडक्ट को देख सकते हैं जो स्टोर पर बेचे जा रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी कंट्रीज को चेक करना पसंद करूंगा जिसने अभी इस मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा होगा। तो यह हमारे लिए प्रोडक्ट को जीतने का एक अच्छा अवसर होगा जो अच्छी कीमत में बिक रहा हो और इस मार्केट में बिकने वाला पहला प्रोडक्ट हो। अब तीसरा मेथड है द पेड एड स्पाई मेथड। यह मेथड भी पहले और दूसरे मेथड की तरह ही है, पर हम ये कुछ सर्विस यूज करेंगे जैसे adspy.com, माइनिया, पीपी एड्स और भी टूल्स जो हमें रोजाना अपने आप ही नए जीतने वाले प्रोडक्ट दिखाएंगे। ये टूल्स हमें उन एड्स को दिखाएंगे जो फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट और पिंटरेस्ट पर बहुत एक्टिव है और साथ ही वो एक जो व्यूज, शेयर, लाइक्स और कमेंट्स में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यह हमें उन सारे एड्स को ढूंढने और वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इन सबसे हमारे समय की भी बचत करता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है माइनिया। हम आसानी से फिल्टर के लिए फेसबुक एड्स पर जाएंगे और मैं एडवांस पर जाना चाहूंगा। फिर 30 डेज के लिए क्रिएशन डेट को सेट करूंगा, इंग्लिश लैंग्वेज लूंगा, ई कॉम प्लेटफॉर्म पर शॉपिफाई पर जाऊंगा और कम से कम 500 लाइक्स को कम से कम सेट करूंगा। यह हमें उन एड्स को दिखाएगा जो पिछले 30 दिनों में बन चुके हैं और सक्सेसफुल साबित हुए हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ही अच्छी संख्या में लाइक्स मिले हैं। हम इस बारे में और जानकारी के लिए ऐड पर क्लिक करेंगे जो एड स्टोर पर ज्यादा चल रहा है। ये टाइम हमें बताएगा कि अगर लोग इस स्टोर में दिलचस्प होंगे तो ये एक संकेत होगा
फिर हम शॉप एनालिसिस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि स्टोर पर लोगों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है। यहाँ तक कि हम यहाँ शॉपिफाई के थीम और शॉपिफाई एप्स को भी देख सकते हैं। मैं एक बेस्ट एट स्पाई टूल की लिस्ट आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, जिसको मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए अब मेथड नंबर 4 पर चलते हैं, जो है वायरल टिकटॉक मेथड। हम टिकटॉक प्रोडक्ट की वीडियोस को देख सकते हैं जो फिलहाल बहुत वायरल हो गई है। हम टिकटॉक को ओपन करेंगे, फिर सर्च फीचर पर ऊपर दाएं तरफ जाएंगे और पॉपुलर हैशटैग को लिखेंगे, जैसे टिकटॉक मेड मी बाय इट, और ध्यान रहे कि जो ट्रेंडिंग में है वो ही हमें मिले। दाईं तरफ ऊपर दिए हुए फिल्टर पर जाएंगे और फिर डेट पोस्टेड पर जाएंगे और हम इसे ऑल टाइम के दिस मंथ पर क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे, और फिर टिकटॉक हमें सबसे पॉपुलर वीडियोस ही दिखाएगा, वो भी हैशटैग के साथ। यहाँ बहुत सारे हैशटैग हैं, आप इनकी मदद से टिकटॉक के सबसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को ढूंढ सकते हैं। आप प्रोडक्ट ढूंढे जो देखने में ज्यादा अच्छे हों। आप इनकी टिकटॉक प्रोफाइल पर भी क्लिक कर सकते हैं और फिर आपको उस खास प्रोडक्ट के स्टोर सेलिंग का एक लिंक मिल जाएगा। ये लोग अपने स्टोर पर लोगों के आने के लिए ज्यादातर टिकटॉक के ऑर्गेनिक कंटेंट को ही यूज करते हैं। ये एक बढ़िया टेक्निक है, खास तौर से जब आपका बजट लो हो। फिफ्थ जो प्रोडक्ट का रिसर्च मेथड है जिसको मैं दिखाना चाहता हूं, वो है सप्लायर रीच आउट मेथड। ये वो जगह है जहां हम सीधे अपने सप्लायर से अली एक्सप्रेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे अली बाबा और भी बहुत सारी साइट्स हैं, और उनसे पूछ सकते हैं कि फिलहाल उन्होंने कौन सा प्रोडक्ट बेचना शुरू किया है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं और इनके पास सारी जानकारी होती है कि कौन सा प्रोडक्ट इस समय अच्छा चल रहा है। वाकई ये दूसरे को भी अपने प्रोडक्ट बेचने में काफी मदद कर सकता है। इस प्रकार ये हमें एकदम सही बताएंगे कि उनके लिए अभी कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। इस मेथड का यूज करके हम भी उस प्रोडक्ट को ढूंढ पाएंगे जिसको अभी तक किसी ने ज्यादा नहीं लिया है, और साथ ही जो जल्द ही ट्रेंडिंग में भी आने वाला है। अब जो दूसरा मेथड मैं आपको दिखाऊंगा वो है Amazon मूवर्स एंड शेकर्स मेथड। यह Amazon.com पर हम अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और उन प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं जो फिलहाल Amazon पर बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं। फिर हम ऑल पर क्लिक करेंगे और जाएंगे मूवर्स एंड शेकर्स पर। यह हमें उन प्रोडक्ट्स को दिखाएगा जो पिछले 24 घंटों में बिकने के मामले में सबसे ऊपर हैं। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो फिलहाल Amazon पर बहुत ही ज्यादा फेमस है। मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप लेफ्ट साइड की कुछ अच्छी कैटेगरीज पर जाएं और अपना थोड़ा समय इन ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को देखने में स्पेंड करें। और Amazon ने इन प्रोडक्ट्स को 1 घंटे में अपडेट भी कर दिया है। 7th मेथड है अली एक्सप्रेस रैबिट होल मेथड। इस मेथड से हम सिर्फ aliexpress.com पर जाएंगे और यहां से इन प्रोडक्ट के रिकमेंडेशन सिस्टम पर जाएंगे। तो अली एक्सप्रेस के होम पेज पर हम प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे जो देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और फिर देखेंगे कि क्या हम इन प्रोडक्ट की मार्केटिंग सोशल मीडिया पर कर सकते हैं, और फिर हर एक प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे और फिर सबसे नीचे जाएंगे और रेकमेंड प्रोडक्ट्स को देखेंगे। अगर हमने इसको 20 मिनट तक अच्छे से देख लिया तो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स के आइडियाज मिल जाएंगे जो हमें कहीं और नहीं मिल सकते। तो अब हम देखेंगे कि कैसे सही तरीके से हम विनिंग प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं, पर हम प्रोडक्ट में ऐसा क्या ढूंढें जिससे हमें एक ऐसा चांस मिल जाए कि हम अपना एक अच्छा फायदे वाला स्टोर खोल सकें। तो यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप अपने पहले प्रोडक्ट के लिए तलाश कर रहे हैं। सबसे पहला है कि आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा होना चाहिए जो दूसरों की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हो और वो इस पूरी दुनिया की परेशानी को खत्म कर सके। हमें ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बेचने चाहिए जिनकी क्वालिटी बहुत बेकार हो और जो उसने वादे किए हैं वो भी ना निभाए, जिससे आपको और आपके कस्टमर को वापसी में एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस मिले। इसके बाद हमें वो प्लेटफॉर्म देखना है जिस पर हम अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक है, क्योंकि लोग इन पर अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं, ना कि प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। इसलिए इन प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को ढूंढने की कोशिश करें जो देखने में काफी मजेदार हो और जिसे बहुत सारे लोगों ने पहले देखा ही ना हो। देखने में भी ये बहुत ही सिंपल सा होना चाहिए जिसे देखकर लोग आपके प्रोडक्ट के फायदे चुटकियों में आसानी से समझ जाएं। सबसे अच्छा प्रोडक्ट वो है जो आपको बहुत से नए तरीके बताए कि कैसे इस प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पर दिखाना है। अब अगला फैक्टर है सेलिंग प्राइस के बारे में। सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग उस ब्रांड के महंगे प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने प्रोडक्ट कम से कम प्राइस में बेचना है, जिससे लोग उन्हें देखते ही अपना क्रेडिट कार्ड बाहर निकाल लें और ज्यादा कीमत के बारे में सोचे बिना प्रोडक्ट को आसानी से खरीद लें। हमें ऐसे प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बेचने हैं जो बहुत ज्यादा बेकार हों, जिससे फायदे के लालच में हमें नुकसान ही उठाना पड़े। एक प्रोडक्ट की सही कीमत है $20 या $100, ज्यादा से ज्यादा हम $100 तक ही रखेंगे। इस कम कीमत को देखकर लोग जल्द ही इसे खरीद लेंगे क्योंकि उन्हें फायदा होगा। हमें ध्यान रखना है कि हम अपना प्रोडक्ट अपने सप्लायर से ही लें, वो भी 1/3 के सेलिंग प्राइस में या फिर इससे भी बेहतर प्राइस में, और जिस प्रोडक्ट को हम खरीद रहे हैं वो इसकी आधी कीमत का हो। इसका मतलब है कि हमें 3x या फिर 4x का मार्कअप मिलेगा। अगर हमें
अपने सप्लायर से एक प्रोडक्ट $10 का मिलेगा तो इसे हम अपने स्टोर पर $30 या $40 में बेच सकेंगे। सबसे नीचे हम $30 में बेच सकते हैं, जिसका मतलब है कि 3x मार्कअप। इसमें प्रॉफिट होना बहुत ही मुश्किल होगा। अब हम अपने प्रोडक्ट के लिए अभी मार्केट की सिचुएशन देखते हैं। आप वहां एक प्रोडक्ट को नहीं ढूंढ सकते हैं जहां आपका कोई कंपटीशन नहीं होगा, तो आप इसकी फिक्र ना करें। यहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग हैं जो यही सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ इसकी डिमांड है। अगर आप उन स्टोर्स को ढूंढना चाहते हैं जो फिलहाल अभी उन प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं जिनकी आपको तलाश है, तो मेरे पास एक बहुत ही आसान सी टिप्स है जिससे आप उन स्टोर्स को ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आप उस प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर गूगल इमेजेस पर जाएंगे और यहाँ इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे जो एक सर्च इमेज फीचर है। अब आप अपना स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे और फिर फाइंड इमेज सोर्स पर क्लिक करेंगे। यह आपको उन सारे स्टोर्स को दिखाएगा जो फिलहाल आपके इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। हमें प्रोडक्ट के लॉन्ग टर्म ट्रेंड को भी चेक करना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट जो आप चाहते हैं उस गूगल ट्रेंड्स पर चेक कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट या नीश प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो अपर ट्रेंड वरना डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाएगा। वैसे आपको उस प्रोडक्ट पर जाना चाहिए जहां इसकी डिमांड बढ़ रही हो, ना कि घट रही हो। अगर आप उस प्रोडक्ट पर जाते हैं जो अभी बहुत चल रहा है तो आप इसे शुरुआत में ही अपने स्टोर पर लॉन्च कर दें, जो हमेशा सीजन में ही रहेगा और खत्म नहीं होगा। एक बार हमें अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए फिर हम उसकी क्षमता देखेंगे। दूसरा स्टेप है अपने प्रोडक्ट के लिए एक अच्छा सप्लायर ढूंढना। यहाँ 3 फैक्टर्स हैं जो आपको देखने चाहिए जब आप अपने सप्लायर को चूज करें। द सोर्सिंग टाइम, शिपिंग टाइम, प्रोडक्ट क्वालिटी। सोर्सिंग प्राइस का मतलब है कि आपको अपने प्रोडक्ट के लिए सप्लायर को कितने रुपए देने होंगे जिससे आप यूज अपने कस्टमर को भी दे सकें। मैंने इससे पहले ही बता दिया है कि हमें अपने प्रोडक्ट को कम से कम 3 गुना ज्यादा पैसों में बेचना चाहिए जितना का हमने सप्लायर से खरीदा है, जिससे हमें अच्छी कीमत में मुनाफा हो सके ताकि हमारे एडवर्टाइजिंग में खर्च किए पैसे मिल सके। अगर आप फ्री ट्रैफिक मेथड को अपनाना चाहते हैं जैसे टिकटॉक ऑर्गेनिक, तो आपको आसानी से कम खर्चा भी हो सकता है जिसमें आपको एडवर्टाइजिंग के लिए। अब चलते हैं शिपिंग टाइम पर, जो है द फास्टर द बेटर। अब सप्लाई को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है जो आपको एक अच्छी कीमत में प्रोडक्ट बेचेगा, साथ ही आपको जल्दी शिपिंग टाइम का ऑफर भी देगा। जहां आप बहुत से प्रोडक्ट और सप्लायर को ढूंढ सकते हैं वो है AliExpress.com। इस साइट से तो आप पहले ही मिल चुके हैं। AliExpress को यूज करने के बहुत बड़े बड़े फायदे हैं, जैसे लॉन्ग शिपिंग टाइम। आप AliExpress के साथ स्टैंडर्ड शिपिंग कर सकते हैं जहां पर आप 15 से 45 दिन तक काम भी कर सकते हैं, और साथ ही AliExpress की एक्सप्रेस शिपिंग भी कर सकते हैं। इसमें आप 7 से 15 दिन तक काम कर सकते हैं। इन सारे अलग अलग केसेस में आपके कस्टमर्स को प्रोडक्ट मिलने में करीब 2 महीने से ऊपर भी लग सकते हैं, जो आपके कस्टमर को एकदम गुस्से में और बहुत से रिफंड भी दिला सकता है। पर्सनली मैं AliExpress के सप्लायर के साथ काम करने को नजरअंदाज करता हूं, पर कभी कभी यही एक ऐसी जगह है जहां आप अपने प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं। मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप उन सप्लायर्स को देखें जिनके खुद के उस कंट्री में गोदाम हो जिसमें वो इन्हें बेच रहे हों, जैसे US, यूरोप। एग्जाम्पल के लिए CJ ड्रॉप शिपिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इनके खुद के गोदाम होते हैं US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में, और भी बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज में। इस प्रकार हमें शिपिंग टाइम में सिर्फ 2 से 7 दिन का ही काम करना पड़ेगा, जो AliExpress से बहुत ज्यादा बेहतर है। सप्लायर के लिए और भी बहुत सी अच्छी जगह है। अगर आप US में बेच रहे हैं और वो है ZenDrop। ZenDrop के साथ आपको कुछ कस्टम ब्रांड के ऑप्शंस भी मिलते हैं जिसके अंदर आपके प्रोडक्ट का लोगो और थैंक यू का नोट होता है। और जो बढ़िया ऑप्शन है Spocket.co, इसमें भी शिपिंग टाइम US और यूरोप के लिए बहुत ही फास्ट है। अब जो आखिरी ऑप्शन मैं आपको लोकल के गोदाम का बता रहा हूं वो है BigBuy.eu। ये ड्रॉप शिपिंग का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप यूरोप से बेचना चाहते हैं तो जब आप अपने शिपिंग टाइम के सप्लायर से बात करें तो ध्यान रखें कि उनसे पिछले 5 प्रोडक्ट के ट्रैकिंग नंबर को सेंड करने की कहें, क्योंकि उनके पास मार्केट के शिपिंग के सारे टारगेट होते हैं। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कितने समय में कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। अब हम तीसरे फैक्टर को देखेंगे जब अपने सप्लायर को चूज करेंगे, जो है प्रोडक्ट क्वालिटी। अगर आप AliExpress पर सप्लायर को ढूंढ रहे हैं तो इसके लिए इसमें अपने प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे और फिर उसे सर्च करेंगे और आपको ऑर्डर्स के बहुत से रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। यह आपको सबसे ऊपर फेमस सप्लायर दिखाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि जो सप्लायर्स का फीडबैक रेट है एक तो अच्छा हो और कम से कम 90% तक होना चाहिए, और अगर इतना नहीं है तो फिर 95% तो होना ही चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि खुद प्रोडक्ट की रेटिंग भी करीब करीब 4.5 स्टार्स या फिर इससे ज्यादा की हो। साथ ही जो लोग इस प्रोडक्ट को पहले खरीद चुके हैं उनके व्यूज भी आप पढ़िए। वैसे आप प्रोडक्ट के रियल पिक्चर्स भी देखें, जो कस्टमर्स को प्रोडक्ट का पैकेज मिला है उसे भी देखें। अब हमारे पास वो सारी जानकारी है जिसकी आपको जरूरत है प्रोडक्ट को जीतने की, और आप जानते हैं कि कहां से प्रोडक्ट को लेना है। लेकिन ध्यान रहे कि आप एनालिसिस पैरालिसिस करने में ना उलझ जाएं। जहां आप एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं लेकिन उसको आपने अभी तक अपने स्टोर पर लॉन्च नहीं किया है, यह आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने का सिर्फ एक तरीका है कि आप अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करो और फिर उसे अपने स्टोर पर लॉन्च करो।
जब आपको प्रोडक्ट मिल जाता है जिसको आप बेचना चाहते हैं, तो फिर आप अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर को क्रिएट करेंगे। हम शॉपिफाई को उस प्लेटफॉर्म की तरह यूज करेंगे जिस पर हम अपना स्टोर बनाएंगे। लेकिन शॉपिफाई सबसे अच्छी चॉइस है। मैं शॉपिफाई का ऑफिशियल पार्टनर भी हूँ, इसलिए मेरा खुद का लैंडिंग पेज भी है जहां आपको हमेशा सबसे अच्छे साइन अप ऑफर्स देखने को मिलेंगे। जैसे अभी के लिए आप 3 दिन तक का फ्री ट्रायल ले सकते हैं और साथ ही आप शॉपिफाई को यूज कर सकते हैं 3 महीने तक, जिसमें आपको हर महीने $1 देना होगा। इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए सबसे पहले वाले लिंक को क्लिक करें और फिर यहाँ अपना ईमेल एड्रेस लिखिए और फिर स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक कर दें। कुछ समय बचाने के लिए इन सारे सर्वे क्वेश्चंस को स्किप कर देंगे। यह हमें ले जाएगा शॉपिफाई डैशबोर्ड के अंदर। सबसे पहली चीज, मैं शॉपिफाई प्लान को सेलेक्ट करूंगा, तो चलिए फिर सेलेक्ट अ प्लान पर क्लिक करते हैं। यहां पर मैं मंथली पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। मैं बेसिक प्लान लेना चाहूंगा जिसमें हर वो चीज है जो हमें इस स्टोर के लिए चाहिए, या फिर हमें एक पेमेंट मेथड ऐड करना है। ये करने के बाद हम स्टार्ट प्लान पर क्लिक कर सकते हैं। हम अभी भी फ्री ट्रायल में है तो हमें तभी चार्ज देना होगा जब हम अपना प्लान 14 डेज के ट्रायल पीरियड के अंदर कैंसिल ना करें। अगले स्टेप में हमें अपने स्टोर के लिए थीम्स यूज करनी है, तो ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करते हैं और थीम्स पर जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे स्टोर की करंट थीम टॉन है, यह डिफॉल्ट है। जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें कई अलग अलग फ्री थीम्स मिलेंगी जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। पर्सनली मुझे सेंस थीम यूज करना पसंद है। यह काफी मॉडर्न और क्लीन लगती है, जो कि हमारे ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए परफेक्ट है। मैं इसे अपने स्टोर में ऐड कर लूंगा। नई थीम इंस्टॉल करने के बाद हम पब्लिश पर क्लिक करेंगे ताकि ये थीम हमारे स्टोर पर एक्टिवेट हो जाए। अगले स्टेप में हमें अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है। हम डीजर्स नाम का एक ऐप यूज करेंगे ताकि यह काफी आसान हो जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डीजर्स का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आएंगे। हम ट्राई फ्री पर क्लिक करेंगे। हम अपना अकाउंट बनाएंगे। लॉगिन करने के बाद शॉपिफाई पर क्लिक करेंगे। यह हमें शॉपिफाई ऐप स्टोर तक ले जाएगा, जहां पर हम ऐड ऐप पर क्लिक करेंगे और फिर यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अनइंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और अपने शॉपिफाई स्टोर पर डीजर्स को ऐड करेंगे। यहाँ पर हम फ्री प्लान लेंगे और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें डीजर्स को अली एक्सप्रेस के साथ भी कनेक्ट करना है, तो चलिए अली एक्सप्रेस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम या तो अपने पहले से बनाए हुए अली एक्सप्रेस अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं या एक दूसरा अकाउंट भी बना सकते हैं। लॉगिन करने के बाद हम स्टार्ट इंपोर्टिंग प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें इस ट्यूटोरियल को स्किप कर देना है। उसके बाद एक और स्टेप है जिसमें हमें डीजर्स क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। होम पर जाएंगे और क्रोम एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे, ऐड टू क्रोम, और फिर हम इस पजल आइकॉन पर क्लिक करके इस एक्सटेंशन को ब्राउजर पर पिन कर लेंगे। हमें ध्यान देना है कि पिन ब्लू होनी चाहिए और अब हमें यहाँ पर डीजर्स क्रोम एक्सटेंशन मिल जाएगा। हम इस पर क्लिक करेंगे और डीजर्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम होम पेज पर वापस आ जाएंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे और इससे हमारा क्रोम एक्सटेंशन एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हम अली एक्सप्रेस पर जाएंगे और उस प्रोडक्ट को ढूंढ लेंगे जिसे हम अपने स्टोर पर बेचना चाहते हैं। हम इस बटन पर क्लिक करेंगे जिस पर लिखा है ऐड टू डीजर्स। अब अपने डीजर्स डैशबोर्ड पर वापस जाते हैं, अपनी इंपोर्ट लिस्ट पर जाते हैं जहां हम अपना प्रोडक्ट देख सकते हैं। शॉपिफाई स्टोर पर इस प्रोडक्ट को ऐड करने से पहले हम एडिट प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। फिर वेरिएंट के अंदर हमें केवल वही वेरिएंट रखना है जो हम अपने स्टोर पर बेचेंगे। इसके बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे। इस प्रोडक्ट को अपने शॉपिफाई स्टोर पर पुश करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि इस बॉक्स पर टिक होना चाहिए और फिर पुश टू शॉपिफाई पर क्लिक करिए। जब हम अपने shopify.com पर वापस जाएंगे और प्रोडक्ट पर जाएंगे, हमें हमारा इंपोर्टेड प्रोडक्ट दिखना चाहिए। इस पर क्लिक करके कुछ चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन हटा लूंगा जिसे हमने अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट किया था। हमें इस प्रोडक्ट और स्टोर के लिए नए ब्रांड नेम सोचने हैं और मैं namelix.com नाम की एक साइट यूज करूंगा ताकि मुझे ब्रांड नेम के लिए कुछ इंस्पिरेशन मिले। मैं हमेशा ये ध्यान देता हूं कि मेरे स्टोर के लिए .com डोमेन अवेलेबल होना चाहिए। इस प्रोडक्ट के लिए मैंने माई इजी ब्रीज नाम सोचा है, तो मैं इसे प्रोडक्ट के टाइटल में डाल दूंगा और इसके बाद मिनी कूलिंग फैन लिख दूंगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए हम एक अच्छी कॉपी क्रिएट करने के लिए थोड़ा टाइम लेंगे जिसमें हम इस प्रोडक्ट के मेन बेनिफिट्स और प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए इमेज या जिफ्स डाल सकते हैं। मैं कॉम्पिटिटर स्टोर और अमेज़न की लिस्टिंग को देखूंगा ताकि मुझे पता चले कि इस प्रोडक्ट के मेन सेटिंग पॉइंट क्या है। कॉम्पिटिटर स्टोर्स इसी प्रोडक्ट को कैसे बेच रहे होंगे, ये जानने के लिए हमें गूगल इमेज सर्च करना होगा। मैं गूगल के इमेजेस पर जाऊंगा और इस आइकॉन पर क्लिक करूंगा। फिर मैं
अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट इमेज का स्क्रीनशॉट लूंगा, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और फिर फाइंड इमेज सोर्स पर क्लिक कर लूंगा। इससे मुझे वो सारे ऑनलाइन स्टोर मिल जाएंगे जो इस प्रोडक्ट को बेच रहे हों। मैं अली एक्सप्रेस और बाकी स्टोर्स पर कई सारे व्यूज को भी पढ़ लूंगा कि मुझे एक आइडिया मिल जाए कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं। मैं इस प्रोडक्ट का वीडियो भी चाहूंगा। easygifs.com नाम की एक वेबसाइट है जिससे हम वीडियो से जिफ्स बना सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल दूंगा। मेन सेलिंग पॉइंट को हाईलाइट करूंगा और इन सेलिंग पॉइंट से रिलेटेड विजुअल्स भी डालूंगा। हेडलाइंस को हेड 3 कर दूंगा और सेंटर में रखूंगा। मैं जिफ्स को भी बीच में डालूंगा। फिर हम इमेज पर चलेंगे और अली एक्सप्रेस वाली इमेज की क्वालिटी अच्छी है तो हम देख सकते हैं, वरना इस प्रोडक्ट की और इमेजेस के लिए हम वेब को सर्च करेंगे। मैंने इस प्रोडक्ट के लिए इन इमेजेस को यूज किया है। आप जैसे चाहें इन्हें रीअरेंज कर सकते हैं। आपको इन्हें इस तरह से ड्रैग करना है ऑप्शन के अंडर। मैं इसे डिलीट कर दूंगा और मैं कलर ऑप्शन रखूंगा। इसके बाद हमारे पास इन प्रोडक्ट्स के लिए वेरिएंट है। यहां पर कुछ एडजस्टमेंट्स बनाने के लिए ऐड वेरिएंट पर क्लिक करते हैं। हमें इंश्योर करना है कि हर वेरिएंट सही इमेज के साथ कनेक्टेड हो। हम यहां पर क्लिक करेंगे और इस वेरिएंट के लिए सही इमेज यूज करेंगे। प्राइसिंग के अंदर हम इस प्रोडक्ट का प्राइस सेट करेंगे। एक अच्छे प्रॉफिट के लिए हमें प्राइस को अली एक्सप्रेस वाले प्राइस से ज्यादा ही रखना पड़ेगा। मैं प्राइस को 29.99 रख रहा हूं और कंपेयर प्राइस को 59.99 रखूंगा ताकि प्रोडक्ट पेज में ये इस प्रोडक्ट को 50% दिखाए। मैं बाकी सारे वेरिएंट के लिए भी यही करूंगा। इसके बाद हम वापस जाएंगे और नीचे सर्च इंजन लिस्टिंग तक स्क्रॉल करेंगे। यहां पर हम एडिट पर क्लिक करेंगे और इंश्योर करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट का URL नाइस और क्लीन दिख रहा हो। फिर हम चेंजेस सेव करेंगे। अब देखते हैं कि हमारे एक्चुअल स्टोर पर हमारा प्रोडक्ट पेज कैसा दिख रहा है। हम ऑनलाइन स्टोर पर जाएंगे और कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे और ये हमें शॉपिफाई स्टोर एडिटर पर ले जाएगा जहां हम अपने स्टोर डिजाइन में कुछ चेंज कर सकते हैं। यहां पर हम पेज से प्रोडक्ट पेज में स्विच करते हैं और फिर डेस्कटॉप व्यू से मोबाइल व्यू में चेंज करते हैं। ज्यादातर लोग हमारे स्टोर को मोबाइल से ही विजिट करेंगे, इसलिए मैं स्टोर को मोबाइल व्यू पर भी एडिट करना चाहता हूं। यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट पेज अभी कैसा दिख रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर सब डिलीट कर दूंगा जो हमें इस पेज पर नहीं चाहिए। यहाँ लेफ्ट साइड पर मैं इस सेक्शन को सिलेक्ट करूंगा और फिर रिमूव सेक्शन पर क्लिक करूंगा। अभी के लिए मैं केवल अनाउंसमेंट बार, हेडर, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन और फुटर चाहता हूं। तो चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं और कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। क्लिक कर सकते हैं, राइट साइड पर हम चेंज कर सकते हैं। अनाउंसमेंट बार के लिए मैं टेक्स्ट को चेंज करूंगा और लिखूंगा केवल आज 50% ऑफ और फ्री शिपिंग। मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और इन ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स पर जाऊंगा। मैं इन्हें FAQ, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, रिटर्न पॉलिसी और बाकी चीजों के लिए यूज करना चाहता हूं। इन्हें एडिट करने के लिए हम इन पर क्लिक करेंगे, एडिंग को चेंज करेंगे और यहाँ राइट साइड पर आइकॉन भी चेंज करेंगे। इसके बाद कंटेंट फील्ड में हमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डालनी है। स्टोर के लिए मैं FAQ, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, हाउ टू यूज, इंस्ट्रक्शन, शिपिंग इन्फॉर्मेशन और रिटर्न पॉलिसी डालूंगा। फिर हमें अपने चेंजेस सेव करने हैं। अगली बहुत जरूरी चीज जिसे हमें अपने प्रोडक्ट पेज पर ऐड करना है और वो है प्रोडक्ट के रिव्यूज। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट में अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट पेज से असली रिव्यूज को इंपोर्ट करेंगे। हम लुक्स नाम के ऐप को यूज करके इन रिव्यूज को अपने शॉपिफाई स्टोर पर इंपोर्ट करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप इस लिंक पर क्लिक करिए जिससे आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप ऐड ऐप पर क्लिक करेंगे, फिर इंस्टॉल ऐप पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये शॉपिफाई के लिए एक पेड ऐप है, लेकिन मेरे पास 14 दिनों का फ्री ट्रायल है और इस स्टोर को टेस्ट करने और अपनी पहली कुछ सेल्स पाने के लिए इतना समय काफी होना चाहिए। मैं ग्रोथ प्लान लूंगा क्योंकि इसमें मैं अली एक्सप्रेस से 100 रिव्यूज तक इंपोर्ट कर सकता हूं। इसके बाद मैं अप्रूव पर क्लिक करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम अपने रिव्यूज की लैंग्वेज और स्टार कलर चेंज कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। फिर से कंटिन्यू और टॉप राइट पर स्किप। यहां पर इंपोर्ट रिव्यूज पर क्लिक करेंगे। यहां हमें इस बटन को बुकमार्क सेक्शन तक ड्रैग करना है, कुछ इस तरह से। इसके बाद हम अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट पेज पर जाएंगे और
इम्पोर्ट टू लुक्स बुकमार्क पर क्लिक करेंगे जो अभी अभी हमने ऐड किया है। यहाँ पर हम वह प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके रिव्यू इम्पोर्ट करना चाहते हैं। मैं 100 रिव्यू स्कैन करूंगा और फिर मैं प्रीव्यू एंड इम्पोर्ट पर क्लिक करूंगा। अब मैं हर एक रिव्यू देख सकता हूं और डिसाइड कर सकता हूं कि मैं अपने प्रोडक्ट पेज पर चाहता हूं या नहीं। अगर हाँ तो मैं इम्पोर्ट पर क्लिक करूंगा और अगर मुझे कोई रिव्यू नहीं चाहिए उसे मैं रिजेक्ट कर दूंगा। ऐसा करने के बाद हम शॉपिफाई पर वापस जा सकते हैं। अब रिव्यूज हमारे प्रोडक्ट पेज पर विजिबल होंगे। हमें अपने स्टोर के लिए थीम कलर भी कस्टमाइज करनी है। बॉटम लेफ्ट पर हम थीम सेटिंग पर जाएंगे और कलर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं स्टोर के कलर को प्रोडक्ट के कलर के साथ मैच करना चाहूंगा ताकि सब कुछ बहुत ब्रांडेड दिखे। मैं कलरजिला नाम का क्रोम एक्सटेंशन यूज करता हूं जिससे मैं अपनी स्क्रीन पर किसी भी पिक्सल का कलर कोड देख सकता हूं। जो भी कलर हम चेंज करना चाहें उस पर क्लिक कर सकते हैं और कलर कोड में पेस्ट कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद हम चेकआउट पेज पर जाएंगे और ध्यान देंगे कि इस बटन का भी वह कलर होना चाहिए। थीम सेटिंग पर जाते हैं, फिर चेकआउट और यहाँ पर हम इसे अपने नए कलर में चेंज कर देंगे। अब हमें अपने स्टोर के लिए एक लोगो भी बनाना है। मैं canva.com नाम की एक साइट यूज करता हूँ जहाँ से मैं बहुत ही आसानी से और जल्दी सिंपल लोगो बना सकता हूँ। इनके पास बहुत सारे टेम्पलेट होते हैं जिनके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं और फिर ड्रैग एंड ड्रॉप को यूज करके कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने इस स्टोर के लिए ये लोगो क्रिएट किया है। मैं शेयर पर क्लिक करूंगा और फिर डाउनलोड एज PNG पर क्लिक करूंगा। मेरे पास कैनवा का फ्री वर्जन है इसलिए मैं remove.bg नाम की एक साइट यूज करके बैकग्राउंड हटा लूंगा। मैं ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ इस लोगो को डाउनलोड कर लूंगा। शॉपिफाई पर हम हेडर पर क्लिक करेंगे और लोगो इमेज के अंदर हम अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने लोगो का साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं और चेंजेस सेव कर सकते हैं। अपने स्टोर के नीचे फुटर में हमें अपनी स्टोर की पॉलिसी ऐड करनी है जैसे रिफंड पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस और बाकी चीजें। इन्हें ऐड करने के लिए हम शॉपिफाई डैशबोर्ड पर वापस जाएंगे और बॉटम लेफ्ट पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम पॉलिसीज पर क्लिक करेंगे। अब हम इंसर्ट फ्रॉम टेम्पलेट पर क्लिक कर सकते हैं। इससे एक जनरल पॉलिसी इंसर्ट हो जाएगी जो ज्यादातर स्टोर्स के लिए एप्लीकेबल होगी, लेकिन हमें टेक्स्ट देखना होगा ताकि हम ब्रैकेट में दी गई सारी इंफॉर्मेशन को रिप्लेस कर सकें और इन चीजों को एडजस्ट कर सकें जो हमारे स्टोर के लिए अप्लाई नहीं होती हैं। हम प्राइवेट पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विस के लिए भी सेम चीज करेंगे। शिपिंग पॉलिसी में हम अपने शिपिंग टर्म्स मैनुअली ऐड करेंगे। अब हम चेंजेस सेव करेंगे और सेटिंग्स को बंद कर देंगे। ऑनलाइन स्टोर के अंदर हम नेविगेशन पर जाएंगे। यहाँ पर हम फुटर मेन्यू पर क्लिक करेंगे, ऐड मेन्यू आइटम पर क्लिक करिए और लिंक के अंदर हम पॉलिसी पर जाएंगे और उन पॉलिसीज को ऐड करेंगे जो हमने अभी क्रिएट की है। ऐसा करने के बाद हम सेव मेन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हम स्टोर एडिटर पर वापस जाएंगे और नीचे तक स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर हम देख पाएंगे कि हमारे फुटर मेन्यू में पॉलिसी पेज है। अभी तक हमने स्टोर का केवल प्रोडक्ट पेज देखा है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पेज है क्योंकि फेसबुक या टिकटॉक वाले जो ऐड होंगे उससे लोग सीधे हमारे प्रोडक्ट पेज पर आएंगे, तो 99% लोग कभी हमारे होम पेज को विजिट भी नहीं करेंगे। पर फिर भी हम अपने स्टोर के लिए बहुत बेसिक या होम पेज बनाएंगे, बहुत बेसिक सा होम पेज बनाएंगे। यहाँ हम पेज में स्विच करते हैं। सबसे पहले मैं इमेज के अलावा सब कुछ डिलीट कर दूंगा। सेक्शन के लिए मैं एक सिंपल कवर इमेज ऐड करूंगा। यहाँ पर प्रोडक्ट नेम डालूंगा और हेडिंग साइज को छोटा कर दूंगा। यहाँ पर मैं टेक्स्ट चेंज करूंगा और बटन टेक्स्ट को बाय नाउ कर दूंगा। मैं होम पेज पर प्रोडक्ट ऐड करना चाहता हूं। मैं यहाँ पर सेक्शन पर क्लिक कर लूंगा और फीचर्ड प्रोडक्ट सेक्शन देखूंगा। मैं अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगा और अब विजिटर्स डायरेक्टली होम पेज से भी खरीद सकते हैं। चेंजेस को सेव करिए। यहाँ टॉप पर जब हम इन 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे तो हम नेविगेशन मेन्यू देखेंगे और इस मेन्यू में चेंजेस करने के लिए हमें अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पर वापस जाना होगा। ऑनलाइन स्टोर के अंदर नेविगेशन पर जाइए। यहाँ पर हम मेन मेन्यू पर क्लिक करेंगे। मैं कैटलॉग पेज डिलीट कर दूंगा और एक नया मेन्यू आइटम ऐड करूंगा जो कि हमारा प्रोडक्ट पेज होगा। मैं इसे यहाँ मूव करूंगा और फिर मैं सेव मेन्यू पर क्लिक करूंगा। नेविगेशन मेन्यू के लिए इतना ही। कॉन्टैक्ट पेज के लिए मैं एक छोटा पैराग्राफ ऐड करना चाहता हूं कि कस्टमर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम शॉपिफाई डैशबोर्ड पर जाएंगे। ऑनलाइन स्टोर के अंदर हम पेज पर क्लिक करेंगे और कॉन्टैक्ट पेज को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं और सेव पर क्लिक करेंगे।
अब हमारे कॉन्टैक्ट पेज पर यह पैराग्राफ होगा। हम अपने स्टोर पर एक फेविकॉन भी ऐड करेंगे। फेविकॉन एक छोटा लोगो होता है जो लोगों को उनके ब्राउजर पर दिखेगा। मैं canva.com और remove.bg को यूज करके एक छोटा फेविकॉन बनाऊंगा जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा। शॉपिफाई थीम सेटिंग्स पर जाऊंगा और फेविकॉन पर क्लिक करूंगा। यहां पर हम अपना लोगो अपलोड करेंगे। अब विजिटर्स को उनकी ब्राउजर के विंडो में यहां लोगो दिखेगा। हमारे स्टोर का URL अभी ऐसा दिखता है जिसे हम अपने कस्टम डोमेन में चेंज करना चाहते हैं ताकि ये स्टोर थोड़ा लेजिट और प्रोफेशनल दिखे। डोमेन ऐड करने के लिए हम सेटिंग पर जाएंगे और डोमेन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास पहले से ही डोमेन है तो आप कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पर क्लिक करेंगे और फिर इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आप बाय न्यू डोमेन पर क्लिक करेंगे। यहां पर हम अपना ब्रांड नेम ऐड करेंगे और .com डोमेन खरीदेंगे। बाय डोमेन पर क्लिक करके कंफर्म करने के बाद हमारा स्टोर ऑटोमेटिकली इस नई डोमेन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। हमारे स्टोर के फ्रंट एंड सेटअप के लिए इतना ही। हमें अपने पेमेंट प्रोवाइडर और शिपिंग रेट भी सेट करने हैं। सेटिंग्स पर जाते हैं दोस्तों और पेमेंट पर क्लिक करते हैं। यहां पर हमें शॉपिफाई पेमेंट को एक्टिवेट करना है ताकि कस्टमर क्रेडिट कार्ड या एप्पल पे या गूगल पे को यूज करके चेकआउट कर पाए। बाय डिफॉल्ट शॉपिफाई पर पेपल एक्टिवेटेड है। अगर शॉपिफाई पेमेंट आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है तो आप थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर्स भी यूज कर सकते हैं जैसे कि स्ट्राइप। अब शिपिंग और डिलीवरी पर जाते हैं। यहां पर हम अपने शिपिंग रेट सेट कर सकते हैं। तो मैनेज पर क्लिक करते हैं। यहां पर हम सारे डिफॉल्ट शिपिंग रेट डिलीट कर देंगे। क्रिएट शिपिंग जोन पर क्लिक करते हैं। ये वो एरिया डिफाइन कर देगी जहां हमारा शिपिंग रेट अप्लाई होगा। यूनाइटेड स्टेट के लिए एक क्रिएट करते हैं। हम नई शिपिंग जोन के लिए एक शिपिंग रेट ऐड कर सकते हैं। मैं यूएस के लिए फ्री शिपिंग कर दूंगा। मैं इसका नाम रख लूंगा फ्री शिपिंग और शिपिंग प्राइस 0 कर दूंगा। हम डन पर क्लिक करेंगे। हमने यूएस के लिए फ्री शिपिंग सेटअप कर ली है। अब एक और शिपिंग जोन बना सकते हैं जो कि दुनिया भर के इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए होगी। हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिलेक्ट करेंगे। यहां पर मैं इंटरनेशनल शिपिंग के लिए $8 चार्ज कर लूंगा। सेव पर क्लिक करते हैं और स्टोर डिटेल्स पर जाते हैं। यहां पर हमें ध्यान देना है कि हमें अपना फाइनल स्टोर नेम एंटर करना है। हमें अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी चेक करनी है। ध्यान देना है कि स्टोर की करेंसी सही हो। हम सेटिंग्स को बंद करेंगे। ऑनलाइन स्टोर के अंदर हम प्रेफरेंसेस पर जाएंगे। यहां पर हम होम पेज टाइटल और एक छोटा डिस्क्रिप्शन टाइप करेंगे। हम नीचे स्क्रॉल करके पासवर्ड प्रोटेक्शन पर आएंगे। हमें पासवर्ड हटाना होगा ताकि हमारे कस्टमर्स हमारे स्टोर को विजिट कर पाएं। हम इस बॉक्स पर से टिक हटा देंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। अब हमारा ऑनलाइन स्टोर लाइव है और लॉन्च करने के लिए रेडी है। जब हमें हमारी पहली सेल मिलेगी तो हम अपने डीजर्स डैशबोर्ड पर जाएंगे और ओपन ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे। ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमें इस पेज पर फुलफिल ऑर्डर पर क्लिक करना है और पेमेंट करनी है ताकि ये प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंच जाए। तो अब हमारे शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर के सेटअप को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब अगला स्टेप दूसरे लोगों को अपने स्टोर पर लाना और अपने प्रोडक्ट बेचना। ड्राइव ट्रैफिक, जिससे सेल होना शुरू हो जाएगी क्योंकि ये प्रोडक्ट टिकटॉक एड्स पर दौड़ने लगेगा। टिकटॉक एड्स अभी तो वैसे नए ही हैं, इसलिए फेसबुक एड्स से भी ज्यादा बेकार है। जिसका मतलब है कि अगर हम फेसबुक के मुकाबले में टिकटॉक पर अपना पैसा खर्च करें तो हम बहुत से लोगों तक पहुंच सकते हैं। जो अभी बिगनर हैं तो मैं उन्हें रेकमेंड करूंगा कि वो टिकटॉक एड्स से ही शुरू करें। टिकटॉक एड्स को अपने शॉपिफाई स्टोर पर सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहले टिकटॉक को एक नए सेल चैनल के रूप में स्टोर से जोड़ना होगा। तो शॉपिफाई डैशबोर्ड में जाने के लिए हम एड एप्स पर जाएंगे और फिर शॉपिफाई ऐप स्टोर पर क्लिक करेंगे। टिकटॉक को सर्च करेंगे और फिर टिकटॉक ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और ऐड ऐप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऐड सेल्स चैनल पर क्लिक करेंगे, फिर सेटअप नाउ। अब हमें एक टिकटॉक बिजनेस अकाउंट को बनाने की जरूरत है, इसलिए हम क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे और यहां हम डालेंगे अपना ईमेल और पासवर्ड। फिर अपने ईमेल को वेरिफिकेशन कोड सेंड करेंगे और यहां इसे पोस्ट कर देंगे। फिर साइन अप पर क्लिक करेंगे। अब हम अपने शॉपिफाई के टिकटॉक बिजनेस अकाउंट से जुड़ चुके हैं, तो चलिए कनेक्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे अपना टिकटॉक एड्स मैनेजर। इसके लिए हम क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंट्री में हम उस कंट्री को चूज करेंगे
जिसमें हम एड्स दिखाना चाहते हैं। अगर आप यूनाइटेड स्टेट के कस्टमर को बेचना चाहते हैं तो आप यहाँ यूनाइटेड स्टेट चूज करेंगे। इसके बाद करेंसी चूज करेंगे, फिर अपने स्टोर का नाम और फोन नंबर लिखेंगे और फिर साइन अप पर क्लिक करेंगे और फिर कनेक्ट। अब डेटा को शेयर करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा लोग चुनेंगे। ये हमारे शॉपिफाई स्टोर से टिकटॉक को ज्यादा से ज्यादा डेटा लेने के लिए अलाउ करेगा। ये टिकटॉक को सही कस्टमर ढूंढने में भी मदद करेगा। फिर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब हम अपनी कंपनी की जानकारी को सेटअप करेंगे, तो आप ये अपनी जानकारी लिखेंगे और फिर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिनिश सेटअप पर, तो अब हमारा टिकटॉक हमारे शॉपिफाई से जुड़ गया है। साथ ही ट्रैकिंग पिक्सल भी अपने आप इंस्टॉल हो गया है, जिसका मतलब है कि जब भी हम टिकटॉक पर सेल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहां से सेल हुई है। फिर हम उस डेटा को और ज्यादा फैलाएंगे। तो टिकटॉक एड्स को सेटअप करने के लिए हम ads.tiktok.com पर जाएंगे और फिर यहां ऊपर क्रिएट नाउ पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपने आप ही टिकटॉक एड्स मैनेजर में लॉगिन हो जाएंगे, जिसको हम पहले ही बना चुके हैं। कैंपेन को सेटअप करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एड्स कैंपेन का कैसा स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो इस कैंपेन में 3 लेवल है। पहला है खुद कैंपेन, दूसरा लेवल है एड ग्रुप और तीसरा लेवल है सही एड्स। कैंपेन लेवल में हम आपको टिकटॉक के बारे में बताएंगे, जो हमारे कैंपेन का मेन उद्देश्य है। इस केस में यह हमारे स्टोर पर बेचा जाएगा। और एड ग्रुप लेवल में हम उन्हें बताएंगे जो हमारे एड्स को देखना चाहते हैं। साथ ही हमारे पास बहुत से मल्टीपल ग्रुप्स भी इस कैंपेन में हो सकते हैं, जिससे हम अलग अलग तरह की ऑडियंस को देख सकते हैं। और एड लेवल पर हम अपना रियल एड बनाएंगे, जिसको जो हमारे टिकटॉक यूजर्स हैं वो अपनी फीड में देखेंगे। साथ ही हमारे पास एक एड ग्रुप में बहुत से एड्स होंगे, जिससे हम पता लगाएंगे कि कौन सा एड सबसे ज्यादा सेल में है। ये बढ़िया है। अब आप कैंपेन स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ गए हैं, तो चलिए अब इसे सेटअप करते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमारा पूरा कंट्रोल हमारे एड्स पर हो, इसलिए हम यहां कस्टम मोड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम अपना एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्ट सेट करेंगे, जो हमारे स्टोर पर बेचा जाएगा। इसके लिए हम यहां वेबसाइट कन्वर्जन को चूज करेंगे और फिर हम अपने पहले कैंपेन का नाम रखेंगे। इस पहले कैंपेन में हम उन लोगों को अपना टारगेट बनाएंगे जिन्होंने इस ब्रांड को पहले ना देखा हो। इस मार्केट की भाषा में हम इसे कोल्ड ट्रैफिक कहते हैं। इसी रीजन से हम इस कैंपेन का नाम कोल्ड रखेंगे। साथ ही इस कैंपेन के ऑब्जेक्टिव को भी लिखेंगे, कॉन्वर्सेशन। इसके बाद हमें यह तय करना है कि हम अपने बजट को कैसे इस कैंपेन में मैनेज करेंगे। अगर हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को ऑन करेंगे, जिसको CBO भी कहा जाता है, तो हम अपने पूरे कैंपेन के बजट का पता कर सकते हैं। और टिकटॉक तय करेगा कि हमें कितने पैसे किस ग्रुप में लगाने हैं और किससे कितने पैसे लेने हैं, क्योंकि ये सब टिकटॉक पर बेस्ड है कि हमें किससे कितनी सेल होगी। अगर हम CBO को ऑफ कर देते हैं तो हमें एड ग्रुप लेवल पर बजट को सेट करना पड़ेगा, जिसको ABO कहा जाता है, जिसका मतलब है कि हमें ही अपने डेटा को पढ़ना है और फिर अपने हिसाब से हर एड ग्रुप के बजट को बढ़ाना और घटाना है। टेस्ट करने के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप CBO को ऑफ ही रहने दें, क्योंकि जहां हम अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं उस पर हमारा कंट्रोल रहेगा। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हम अपना पहला एड ग्रुप अपने नए कैंपेन में बनाएंगे। हम अपना एड ग्रुप उस नाम पर रखेंगे जो ऑडियंस पर बेस्ड हो, जिनको हम टारगेट कर रहे हैं। अगर हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनको ट्रैवल में दिलचस्पी है, तो हम इस एड ग्रुप का नाम ट्रैवल रखेंगे। पर इस एड ग्रुप के लिए मैं उन ब्रॉड लोगों को ले लूंगा जिनका किसी में इंटरेस्ट नहीं है। यह अभी टिकटॉक पर बहुत ही अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं इस एड ग्रुप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं डाल रहा हूं। मैं यहां लिखूंगा ब्रॉड। अब हम यहां अपना पिक्सल चूज करेंगे। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना टिकटॉक हमारे शॉपिफाई स्टोर से डेटा नहीं ले सकता है। ऑप्टिमाइजेशन इवेंट के लिए हम कंप्लीट पेमेंट को चूज करेंगे और रिप्लेसमेंट के लिए मैं सिलेक्ट रिप्लेसमेंट पर क्लिक करूंगा। लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ टिकटॉक ही सिलेक्ट हो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे एड्स दूसरे ऐप्स पर भी शो हो सकते हैं। इस स्टेज पर आकर हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे, तो अब हम एडवांस सेटिंग पर क्लिक करेंगे और वीडियो डाउनलोड के फीचर को ऑफ कर देंगे, जिससे लोग आसानी से हमारे एड्स को नहीं चुरा पाएं। अब हमारे पास है ऑटोमेटेड क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन फीचर, जिसको अगर हम ऑन करेंगे तो ये हमारे एड्स को अलग अलग पार्ट्स में बांट कर टेस्ट करेगा। और ये डिपेंड करता है कि ये सबसे बेहतर कैसे काम करेगा। यहाँ पर मैं इसको ऑफ रखूंगा, क्योंकि मैं
अपने आप ही सारी चीजें टेस्ट कर चुका हूँ, इसलिए मैं अच्छे से सीख गया हूँ कि कौन सा काम मेरे प्रोडक्ट के लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो चलिए यहाँ अब टारगेट पर चलते हैं। यहाँ हम फिल्टर्स को उन लोगों के लिए सेट कर सकते हैं जो हमारे एड्स को देखना चाहते हैं। मैं टारगेटिंग मोड को कस्टम टारगेटिंग पर ही छोड़ देता हूँ और फिर डेमोग्राफिक्स के लिए हम उस कंट्री को लिखेंगे जिसको हम बेचना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यूनाइटेड स्टेट और कनाडा को अपना टारगेट बनाते हैं, जिनको हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज में मैं यहाँ इंग्लिश को चूज करूंगा और जेंडर के लिए यह आपके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कुछ बेच रहे हैं और ये सिर्फ औरतों के लिए है तो हम इस हिसाब से यह फीमेल को सेलेक्ट करेंगे। कुछ प्रोडक्ट के जरिए यह आदमियों या फिर और भी लोगों के लिए हो सकता है, तो हम किसी को भी बेच सकते हैं। मेरा प्रोडक्ट कुछ खास जेंडर के लिए नहीं है, इसलिए मैं इसे ऑल पर सिलेक्ट करूंगा और एज में मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 13 से 17 इयर्स के ग्रुप को सिलेक्ट ना करें, क्योंकि इस उम्र के बच्चों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, जिसका मतलब है कि उन्हें अपने एड्स दिखाने का कोई भी फायदा नहीं है। अब चलते हैं इंटरनेट ऑफ बिहेवियर्स पर। यहाँ पर हम इस टारगेट को अपनी ऑडियंस के लिए देखेंगे जिससे वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने में दिलचस्पी ले। अब जो मैं इस एड ग्रुप में पहले करना चाहूंगा वो है ब्रॉड ऑडियंस को टेस्ट करना, लेकिन हम एक एक खास इंटरेस्ट को सिलेक्ट करके ऑडियंस को निराश नहीं करेंगे। जो टिकटॉक पर अच्छे से काम करता है वो टारगेट इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि हम ऐप एड्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएंगे। टिकटॉक एल्गोरिथम सीखने में काफी अच्छा है कि कैसे कस्टमर को टारगेट करना है कि ये प्रोडक्ट उन्हें पसंद आए। ये सब डिपेंड करता है हमारी जानकारी पर। यही वो आइडिया है जो ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करता है। बाद में हम टेस्ट करने के लिए एक सेपरेट एड ग्रुप भी बनाएंगे जिसमें लोगों की खास दिलचस्पी को रखा जाएगा। लेकिन अभी हम चलते हैं अपने बजट पर। जैसा कि हमने तय किया था कि हम एड ग्रुप लेवल पर ही अपने बजट को बनाएंगे, पर अब हम टिकटॉक को बताएंगे कि कितने पैसे हम इस एड ग्रुप पर लगाएंगे। साथ ही अपने कुछ पैसे रोजाना भी लगाएंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे एड्स को देखेंगे। शुरुआत में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कम से कम शुरू करें, करीब $20 हर दिन लगाएं। डे पार्टिंग में हर दिन एक खास टाइम सेलेक्ट करें जब हमारा एड्स दिखाया जाएगा। इसको हम कुछ समय बाद भी सेटअप कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ डेटा होगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि किस समय लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। पर अभी मैं इसको ऑल डे पर छोड़ देता हूं। इसके बाद बिडिंग और ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हम इस ऑप्टिमाइजेशन गोल को कन्वर्सेशन पर कर देंगे। ये एक बहुत ही कम पैसों की बिड स्ट्रैटेजी है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम अपने कैंपेन के एड लेवल पर हैं जहां हम आसानी से एड को बना सकते हैं। मैं इस एड को नाम दूंगा एड1 और इसकी आइडेंटिटी में हम अपने ब्रांड नाम को जोड़ देंगे। साथ ही अपने ब्रांड के लोगो को भी अपलोड कर देंगे। अब मैं एड डिटेल्स पर जाऊंगा। यहां हम अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं जो एक ऐड होगा और इसको एडवर्टाइजिंग के रूप में दिखाया जाएगा। इसको कहा जाता है क्रिएटिव। अगर हम क्रिएटिव को बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए आप एक प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे और फिर इसे अपने आप क्रिएट करेंगे, या फिर आप एड एजेंसी को कुछ पैसे देकर भी अपने लिए एड्स बनवा सकते हैं। मैं इस ऑप्शन को यूज करना पसंद करूंगा जब हम नए प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये उस पार्ट में बहुत ही कम टाइम में बनाया जाएगा। मैं अपने समय को एक अच्छे प्रोडक्ट ढूंढने में खर्च करूंगा और देखूंगा कि कौन इसका विनर है। एड एजेंसी जिसको मैं यूज करता हूं उसे बैंड्स ऑफ एड्स कहा जाता है और मैं इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इनके साथ अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम टिकटॉक पर जाएंगे। मैं रेकमेंड करना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर पैकेट मिलेगा जो टिकटॉक एड पैकेज है। यहाँ आपको 3 वेरिएशन में 15 से 30 सेकंड लंबा आपके प्रोडक्ट के लिए टिकटॉक एड मिलेगा। अब ये लोग आपके ऑनलाइन प्रोडक्ट के लिए क्लिप्स ढूंढेंगे और फिर वीडियोस एड को आपके टिकटॉक के लिए इनको एक साथ कट कर देंगे। तो चलिए अब आपको टिकटॉक एड प्लेटफॉर्म पर वापस ले चलते हैं जहां हम अपने क्रिएटिव को अपलोड पर क्लिक कर अपलोड कर देंगे। इसके बाद अपनी वीडियो फाइल्स को यहां ड्रॉप कर देंगे। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि टेक्स्ट फील्ड में आप अपने ऑफर रखें। एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास 50% डिस्काउंट का ऑफर है तो हम उसे यहां आसानी से हॉलिडे सेल 50% ऑफ करके लिख देंगे। फिर हम इसको प्रोडक्ट पेज के जरिए और लोगों तक भेज सकते हैं। तो अब मैं इस प्रोडक्ट पेज पर URL लिखूंगा। फिर एक्शन बटन को लाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर एडिट पर क्लिक करेंगे और इस स्टैंडर्ड को बदल देंगे। फिर यहाँ शॉप नाउ को चूज कर लेंगे। इसमें हमें फिजिकल प्रोडक्ट को बेचने की बहुत जानकारी मिलती है। ट्रैकिंग के लिए हम पहले ही टिकटॉक पिक्सल्स को सेटअप कर चुके हैं। यहाँ तो सब ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं। जब यहाँ पूरा हो जाता है तो टिकटॉक से हमारे एड्स पर रिव्यूज आने शुरू हो जाते हैं और ये प्रोसेस जल्दी हो जाता है और फिर ये अपने आप चालू हो जाते हैं। अब हम टिकटॉक एड्स मैनेजर के अंदर हैं जहां हम अपने सारे कैंपेन्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। कैंपेन्स के अंदर हम उन कैंपेन्स को देख सकते हैं जिन्हें हम पहले सेटअप कर चुके हैं। हम यहाँ क्लिक करेंगे, ये हमें एड ग्रुप के अंदर पहले लेवल पर ले जाएगा। अब यहाँ हम एड ग्रुप को देख सकते हैं। इसके लिए हम इस एड ग्रुप पर क्लिक करेंगे।
यह हमें ले जाएगा एड्स पर, जिसके अंदर हम उस एड ग्रुप पर चले जाएंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप इस एड ग्रुप में, जिसे हम पहले ही बना चुके हैं, 2 से ज्यादा एड्स बनाएं। अगर आपने अपने क्रिएटिव को पाने के लिए बैंड्स ऑफ एड को यूज कर लिया है तो आपके पास 2 से ज्यादा वेरिएशंस होंगे। तो दूसरे ऐड को सेटअप करने के लिए हम ऐड पर जाएंगे जिसको हम पहले बना चुके हैं और कॉपी पर क्लिक करेंगे। कॉपीज के नंबर को बड़ा कर लेंगे और फिर हम कंफर्म कर देंगे। अब हम इन सब कॉपीज को एडिट करेंगे और इसके नाम बदल देंगे और दूसरे क्रिएटिव्स को अपलोड कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक कैंपेन है, वो भी एक एड ग्रुप टारगेटिंग ब्रॉड ऑडियंस के साथ है। इस एड ग्रुप में हम 3 अलग अलग क्रिएटिव्स को टेस्ट करेंगे। अगर आप एक दिन में $20 से ज्यादा खर्च करेंगे तो आप थोड़े ज्यादा एड ग्रुप्स बना सकते हैं और इन एड्स ग्रुप को अलग अलग तरीके से भी टेस्ट कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इस कैंपेन के अंदर जाएंगे और अपने एड ग्रुप को 2 बार कॉपी कर लेंगे और फिर हर एक कॉपी के लिए हम एडिट पर क्लिक करेंगे। टारगेट के लिए नीचे जाएंगे और यहां हम उस इंटरेस्ट को चूज करेंगे जिसमें आपका कस्टमर ज्यादा दिलचस्पी रखता होगा। एक बार आपने अपने इंटरेस्ट को चूज कर लिया तो ध्यान रखें कि आपके एड ग्रुप का नाम उसके इंटरेस्ट से, जिसे आप टारगेट कर रहे हैं, उससे मिलता जुलता होना चाहिए। ये आपके कैंपेन के अच्छे ओवरव्यू को बहुत ही ज्यादा आसान बना देगा। तो ये हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च करने का कैंपेन स्ट्रक्चर है। हमारे पास एक कैंपेन है जिसमें 3 एड ग्रुप है, एक ब्रॉड है और 2 टारगेटिंग इंटरेस्ट है। इन हर एक ग्रुप में 3 अलग अलग क्रिएटिव हैं। यही वो सेटअप है जिसको मैं नए प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए आपको रेकमेंड करूंगा। अब आपको एक प्रोडक्ट एक अच्छे प्रॉफिट के साथ मिल गया है तो आप इस सेटअप को यूज करें, जिससे आप धीरे धीरे अपने कैंपेन स्केलिंग को शुरू कर सकते हैं। स्केलिंग मतलब है कि उन एड्स पर खूब पैसा खर्च करना जो अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ 2 तरीके हैं कि कैसे आप अपने कैंपेन को स्केल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब है कि हम अपने एड ग्रुप के बजट को बढ़ा रहे हैं, जो हमें बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एड ग्रुप इन सब में से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है। इसके लिए बस हम आसानी से अपने एड ग्रुप के बजट को बढ़ाएंगे। अगर ये एड ग्रुप हमें लगातार प्रॉफिट देगा तो हम दोबारा इसके बजट को और बढ़ा देंगे। यहाँ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है। यहाँ हम सबसे अच्छे एड ग्रुप को कुछ ही दिनों में डबल कर देंगे तो हम देख सकते हैं कि ये एड ग्रुप बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इसलिए हम इसे 4 बार कॉपी कर लेंगे ताकि हमारे पास 4 एक से एड ग्रुप हो जाएं और हर एक में $20 लगाएं। ध्यान रहे कि जो हमने बनाए हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और सिर्फ एक को स्केल करें जिसको हमें सेल में कन्वर्ट करना है। साथ ध्यान रहे कि ये प्रोडक्ट आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो। अगर आप नए क्रिएटिव्स को टेस्ट करना चाहते हैं तो जो सबसे बढ़िया हो उसे चूज करें। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया बताऊंगा कि कैसे टिकटॉक एड्स को यूज करके टेस्ट करें और ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट को स्केल करें जिन लोगों का बजट बहुत कम है और वो एड पर अपने पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ फ्री ट्रैफिक मेथड है जिसे आप यूज करके अपनी पहली सेल शॉपिफाई स्टोर पर कर सकते हैं और ड्रॉप शिपिंग कम्युनिटी में इस मेथड को टिकटॉक ऑर्गेनिक कहा जाता है। यहाँ हम अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए एक डेडिकेटेड टिकटॉक अकाउंट बना सकते हैं, साथ ही अपने प्रोडक्ट में वायरल वीडियोस को भी पोस्ट करना शुरू कर सकते हैं। फ्री ट्रैफिक ऑर्गेनिक को हम अपने स्टोर के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड बहुत सारे कंटेंट को बनाने की मांग करता है तो इसीलिए ये पेड एड से भी ज्यादा वक्त लेता है। लेकिन ड्राइव ट्रैफिक के लिए आपको अपने स्टोर के लिए किसी भी एडवांटेज या पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन देगा। और मैं सोच रहा हूँ कि इस फ्री मेथड के ट्यूटोरियल पर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाओ। ध्यान रहे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस करना। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।